छोटा सा लतीफ़ा आपको सुना दूं। जी जी। वो कहते हैं किसी बादशाह ने मिरासियों को तलवारें भेजी कि जी आप इससे अपना दिफा करेंगे। हम्म। तो उन्होंने उठ के तो उसका चिमटा बना लिया और अपना काम धंधा शुरू कर दिया। ज़ाहिर है वो बात मुनासिब यह थे। है कि हमें 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 अगर पब्लिक फंड से अगर हमने जासूसी के आलात खरीद ही लिए हैं तो बजाय उसका इस्तेमाल दहशतगर्दों के खिलाफ करने, जासूसी को सही मानों में मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल करने और उसको किसी पॉजिटिव मकसद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय जी। हमने अपने मुल्क के, अपने शहरियों के, अपने बच्चों के, अपनी बुजुर्ग खवातीन के, अपने मुहब्ब वतन लोगों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए ऑडियो वीडियो टेप्स बनानी शुरू कर दी। आज़ाद अदलिया का साथ देना हमारी ड्यूटी में शामिल हो गया। अब इन्होंने आते साथ क्या हरकतें शुरू कर दी। सबसे पहले नैब लॉ खत्म किए, ईसीएल से अपने नाम निकाले। मुल्क की माशी तबाही और बेरोजगारी जो इस वक्त पाकिस्तान में अरूज को है वो आपके सामने है। फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। करेक्टर असैसिनेशन लोगों की इन्होंने शुरू कर दिया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्होंने किए। कोई एक ऐसा अच्छा इकदाम ये आज बता दें एक साल में इन्होंने किया हो, वो तो हमें नजर नहीं आता। इस तरह जो ऑडियो टेप्स करते हैं जजेस के या उनके अहल खाना के या इस तरह की जो है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ये वैसे अदरवाइज भी एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में होता है, आता है। अगर किसी पब्लिक फंक्शनरी का आप इस तरह फोन टैप करें और उसको पब्लिश करें तो मैं समझता हूं कि ये क्रिमिनल एक्ट तो इनका है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो फोन टेप करके उसको पब्लिश करने वाले लोग हैं, इससे वो क्या अंदाजा वो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो नजर आ रहा है। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलाइन करना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इनका कोई और मकसद नहीं है। शुएब शाहीन साहब, हाउ डू यू सी इट कि हर रोज़, कल हमारे साथ ख्वाजा तारक रहीम साहब थे और हमने चीफ जस्टिस की जो सास है और उनकी बेगम की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर डिस्कस किया, और वो जो हमारा प्रोग्राम था इट वेंट वायरल और मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा, अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसको अप्रिशिएट क्या किया, अर्ली इन द मॉर्निंग एक और लीक आ गई जिसमें सबक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। तो ये जो ट्विस्ट दिया जा रहा है, मेलाइन किया जा रहा है, इसके मकासद क्या है और कौन कर रहा है ये? देखिए, पहली बात तो मैं एक छोटा सा लतीफ़ा आपको सुना दूं। जी जी। वो कहते हैं किसी बादशाह ने मिरासियों को तलवारें भेजी कि जी आप इससे अपना दिफा करेंगे। हम्म। तो उन्होंने उठ के तो उसका चिमटा बना लिया और अपना काम धंधा शुरू कर दिया। ज़ाहिर है वो बात मुनासिब यह थे। है कि हमें 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 अगर पब्लिक फंड से अगर हमने जासूसी के आलात खरीद ही लिए हैं तो बजाय उसका इस्तेमाल दहशतगर्दों के खिलाफ करने, जासूसी को सही मानों में मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल करने और उसको किसी पॉजिटिव मकसद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय जी। हमने अपने मुल्क के, अपने शहरियों के, अपने बच्चों के, अपनी बुजुर्ग खवातीन के, अपने मुहब्ब वतन लोगों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए ऑडियो वीडियो टेप्स बनानी शुरू कर दी। बाजा बात बजाना यह शुरू है कि कर दिया सबका जी। पहले तो जो दो बुजुर्ग खवातीन के दरमियान की जाने वाली एक पर्सनल गुफ्तगू को पब्लिश किया गया और उसको हम्म। टेप किया गया। हम्म। जी जी। उसको उसके बाद आज दो माहिर कवानीन, एक ख्वाजा अहमद तारिक रहीम जो बड़े सीनियर वकील हैं और साकिब निसार साहब को 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वो एक अपनी वैसे भी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं। कोई दो माहिरीन गुफ्तगू के दरमियान एक लीगल इशू के ऊपर अगर डिस्कशन होती है, आज वो सियासत में आने के लिए भी उनके पास टाइम है कि वो आए, किसी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाए। हर शख्स को हक है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है, हम्म। लेकिन आइन उसके बाद की इजाजत देता है उनको कि अगर एक डिस्कशन आपस में कर रहे हैं उसको बुनियाद बना करके हम क्या शो करना क्या चाहते हैं। तो बात यह है कि अगर हमारे मुल्क में ये सिलसिला जारी रहा तो हमें अफसोस ये है कि ये कहाँ जाकर रुकेगा। और पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गलत क्या कहा है, इससे एक अंदाजा होता है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ और नहीं निकाल सके तो आज इस तरह की फजूल किस्म की ऑडियोज को निकाल के और किसको आप निशाना बना रहे हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि जो ये टेप कर रहे हैं वो कौन है लोग। देखें, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस बात पे ख़त्म हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दे दी थी कि आप इस तरह जो ऑडियो टेप्स करते हैं जजेस के या उनके अहल खाना के या इस तरह की जो है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ये वैसे अदरवाइज भी एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में होता है, आता है। अगर किसी पब्लिक फंक्शनरी का आप इस तरह फोन टैप करें और उसको पब्लिश करें तो मैं समझता हूं कि ये क्रिमिनल एक्ट तो इनका है ही है। लेकिन उसके साथ साथ जो फोन टैप करके उसको पब्लिश करने वाले लोग हैं, इससे वो क्या अंदाजा वो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो नजर आ रहा है।
वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलाइन करना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इनका कोई और मकसद नहीं है। और इस तरह की ब्लैकमेलिंग से पब्लिक जो है वो अवेयर है, वो ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा क्या है, वेरी सिंपल, एक सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दें। आइन कहता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होगी 90 डेज में इलेक्शन है, और एक्सपायरी होगी तो 60 डेज। शुएब शाहीन साहब, अधूरी असम्बली से जो कानून साजी की गई है, मुबैना मैं उसे कहूँगा कि जिसको जो है सेट असाइड अभी तक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या आपको इसको इंटरलिंक करते हैं? क्योंकि उस अगर कानून को मान लिया जाए या वो उसकी लीगैलिटी हो जाए, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा हुई ऑन द चार्जेस ऑफ मेगा करप्शन, तो उसकी अपील का हक भी उनको दे दिया गया उसमें। तो ये जो इस वक्त मिलाइन किया जा रहा है साबिक चीफ जस्टिस को और मौजूदा चीफ जस्टिस को और ख्वाजा तारक रहीम जैसे सीनियर जो जूरिस्ट है, तो वुड यू लिंक इट? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके जो भी हैंडलर्स से किरदार थे उनमें मैं जाए बगैर, लेकिन ये जो पीडीएम का ये जो टोला हमारे सरों पे मुस्तल्लत किया गया है, इनका पहले दिन के वाकयात से आप उठा लें। जिस दिन कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, यही बेंच था, यही उमरता बंदियाल साहब थे, मुनीब साहब थे, जाजुल हसन साहब थे, और इन्होंने जब इनको बहाल किया, उनकी हुकूमत रात के 12 बजे भी कोर्ट खोल दी, तो ये उनका नाम लेने की उनकी तारीफें कर रहे थे। उसके बाद जब जब कोई ऐसा मौका आया, और इस बेंच ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। मैं तो समझता हूँ कि हमें सलाम पेश करना चाहिए उमरता बंदियाल को कि ये ऐसे मौके पे जब इतनी प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हो, इतनी ब्लैकमेलिंग हो, उसके बावजूद वो बंदा आइन और कानून के साथ खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, तो हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए नहीं खड़े हुए कि वो हमें अच्छे लगते हैं, हम इसलिए खड़े हुए हैं कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। आजाद अदलिया का साथ देना हमारी ड्यूटी में शामिल हो गया। अब इन्होंने आते साथ क्या हरकतें शुरू कर दी। सबसे पहले नैब लॉ खत्म किए, ईसीएल से अपने नाम निकाले, मुल्क की माशी तबाही और बेरोजगारी जो इस वक्त पाकिस्तान में उरूज को है वो आपके सामने है। फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। कैरेक्टर असैसिनेशन लोगों की इन्होंने शुरू कर दिया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्होंने किए। कोई एक ऐसा अच्छा इकदाम ये आज बता दें 1 साल में इन्होंने किया हो, वो तो हमें नजर नहीं आता, सिवाय इस बात के ये कहते थे बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मकसद ही इनका ये है कि पर्सन स्पेसिफिक हम लॉज बनाएं जिसका फायदा शरीफ फैमिली को हो, जिसका फायदा इनको हो। आज भी अब मरियम नवाज साहबा बरी हो गई हैं। जिस एवन फील्ड अपार्टमेंट में ये रह रहे हैं, किस बात पे बरी हुई है कि जी नैब ये साबित नहीं कर सका कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट की मालिक जो है मरियम नवाज साहबा है। ना इसकी मालिक मरियम नवाज है, ना नवाज शरीफ है, ना हसन नवाज है, हुसैन नवाज है। कोई उनसे आज भी पूछ ले कि पिछले 30 साल से वहां रह रहे हो तो है किसका, आप खुद ही बता दो। तो ये तो सिचुएशन है हमारे निजाम इंसाफ की। और साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है, अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो जाती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो अता तारड़ और हमारी जो हैं मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज शरीफ, इवन जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अदलिया के ख़िलाफ़ बड़े, और दूसरे तारड़ क्या नाम है उनका, वज़ीर कानून जो हैं, वो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, नहीं, आज़म तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिस किस्म की वो स्टेटमेंट्स देते हैं और जो एक्ट है उनके, उसके बाद तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों उनको स्पेस दे रही है, क्यों उन पे तौहीन अदालत नहीं लग रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने असल में सबसे पहले तो ये सोचा कि सबसे पहले हम आर्डर को इम्प्लीमेंट करा लें, आइन की बहाली के लिए काम कर लें, आइन को एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करा दें। और उसीलिए उन्होंने सबसे पहले भी ये कहा था एट द वेरी फर्स्ट इंस्टांस हम सिर्फ नोटिस इशू कर रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों 3 दिन पहले जो ऑर्डर किया था उसमें भी 27 तारीख जो फिक्स है उसमें भी यही कहा था कि हम इस वक्त अगर जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई तो बहुत सख्त एक्शन लेंगे। वो नजर आ रहा है कि वो सख्त एक्शन लेंगे। और ये 1 घंटे के नोटिस पे ये सारे के सारे घरों में जा सकते हैं, इनको जेलों में भेजा जा सकता है और इनकी नाअहली हो सकती है। और ओनली 1 आवर नोटिस इज सफिशिएंट जो इनका। लेकिन शुएब शाहीन साहब, पार्लियामेंट, अधूरी पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली में जिसे कहता हूँ, काबीना और प्राइम मिनिस्टर, वो लोग तो इस बात पर बजिद हैं कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर को मानने के लिए हमारे पे कोई बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त जो है बहुत डिस्प्यूटेड बनाने के एक्सट्रीम पे चले गए हैं।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑर्डर पास करता है और गवर्नमेंट या कबीना उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर रियासत पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जिस वक्त वो उनके एक्सेप्ट करने ना करने से इफेक्ट होगा। जिस वक्त वो फैसला देंगे, वो फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई कर देना है विद इन 1 आवर। विद इन 1 आवर वो डी नोटिफाई हो जाएंगे और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा सिवाय इस बात के कि वो कोर्ट से फारे होकर घर चले जाएंगे या जेल चले जाएंगे। इसलिए आइन और कानून ने अपना रास्ता लेना होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास एक सॉफ्ट पावर होती है। जब वो फैसला कर देते हैं तो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें जी हम नहीं मानते। ये कोई जंगल का कानून तो है नहीं, बदमाशी के जोर पे तो नहीं बैठता, माइट इज राइट का प्रिंसिपल तो नहीं है। शोएब शाहीन साहब, कानून है। मौजूदा जो बदतरीन हालात है, इसमें सबसे मेन इसकी वजह तो यही है कि आइन के तहत इंतखाबात कराने से गुरेजा है वफाकी हुकूमत इत्तेहादी जमातें। आप इसको इस सारी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमीशन के रोल को कैसे देखते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उनके साथ पार्टी बना हुआ है। उनका माजी के 2-3 महीने का एक्ट आप देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तारीख दें, तारीख जब उन्होंने दे दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इन्होंने आज खुद, जो कि इनको खुद अख्तियार नहीं था, इन्होंने उठा करके तो 8 अक्टूबर की डेट चेंज कर दी, जो कि इनको अख्तियार नहीं था। दूसरा, उनका आप कंडक्ट देखें जो अभी रिपोर्ट जमा कराई है, जिसको मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके ऊपर बड़ा इजहारानगी का इजहार किया कि ये इलेक्शन कमीशन कैसे कह रहा है कि जनाब हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा ही नहीं सकते। अगर कंटेम्प्ट वजीर आजम पे और दूसरे वज़रा पे लगती है तो आपका मैं टेक चाहूंगा, लास्ट 1 लाइन आंसर दे दीजिए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी कंटेम्प्ट लगेगी? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कंटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका है। अगर इसमें मजीद इस तरह की कोई हरकत की तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग सकती है और वो भी 1 घंटे के नोटिस पे घर जा सकते हैं और जेल भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब, आपने अपनी एक्सपर्टीज से व्यूअर्स को आगाह किया।